हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको जनरल एंट्री की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। पिछले लास्ट के 2 वीडियो में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ जनरल एंट्री दिया था, जिसमें मैंने आपको हर तरह के जनरल एंट्री के एग्जाम्पल्स और थियोरी दोनों ही चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो दोनों ही वीडियो को आप अभी ज़रूर देख लें, उसके बाद इस एंट्री की प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट जो कि मैं आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एक दिन गैप देकर ज़रूर ही आपको मिल जाएगा। जहाँ पर मैं आपको ज़ीरो से लेकर के हीरो तक बनने वाले सारे जनरल एंट्रीज आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, जो आपको कॉमर्स की पढ़ाई में सबसे पहले यही करना पड़ता है। टैली पे भी आप काम करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले जनरल एंट्री करने आना चाहिए। तो वो मैं आपको कॉपी पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसकी पहले प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर हम लोग टैली पे इसी चीज़ को करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस ले लिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं शुरू में आपको। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हम कैश पेड कर रहे हैं राजा को 500 रुपीज़। मैं यहाँ पर उसकी एंट्री करके आपको सॉल्व करके एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग राजा को कैश पेड कर रहे हैं। तो कैश जब आप पेड करेंगे, अगर आपको तीनों गोल्डन रूल याद होगा, जिसको मैं आपको याद दिला दूं, तो तीनों ही गोल्डन रूल में सबसे पहला वाला जो रूल है हमारा वो ये कहता है, मैं इन तीनों गोल्डन रूल की बात कर रहा था, जिसमें सबसे पहले नंबर पर्सनल अकाउंट फिर रियल और नॉमिनल, ये तीनों ही रूल्स बहुत ही जरूरी है आपको याद होने के लिए। इससे पहले कि आप जनरल एंट्री करने जाएं तो आप जरूर याद कर लीजिएगा ये तीनों रूल। पहला रूल जो आपको बताता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जो नाम से रिलेटेड रहता है। अगर रिसीवर है तो डेबिट करना है, गिवर है तो क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट जो कि आपको बिलोंग करता है एसेट से, अगर आपके पास कोई भी चीज़ आता है तो उसको डेबिट करना है, अगर आपके पास से जा रहा है कोई एसेट्स तो उसे क्रेडिट करना है। और नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है, तो अगर किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस या लॉस होता है तो आपको उसको डेबिट करना है। अगर किसी भी तरह का इनकम या फिर आपको कोई बेनिफिट होता है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। ये तीनों रूल्स को आप याद रखिएगा। उसके बाद से इस एंट्री को हम लोग करने चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कैश पेड टू राजा लिखा हुआ है, जिसको हम लोग एंट्री करते हैं। कैश पेड कर रहे हैं, हमारे पास से कैश चला जा रहा है। एक और चीज़ आपको बता दूं, जब मैंने जनरल एंट्री आपको बताया था तो वहां पर मैंने आपको लाइन खींचकर फिर उस लाइन को हटा करके भी बताया था। मैं उसी मेथड से यूज़ करूंगा जहां पर हम बहुत ही कम एफर्ट लगा के, बहुत ही कम मेहनत करके, सिर्फ उस गोल्डन रूल के हेल्प से आसानी से सारी की सारी एंट्री सही सही कर लेंगे। तो कैश पेड कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, इसीलिए हम कैश अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर लेंगे 500। और जिसे हम पेड कर रहे हैं वो हमारे लिए रिसीवर है, इसलिए हम राजा अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। हम चाहें तो यहां पर अमाउंट के लिए लाइन खींच सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग नरेशन लिखते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो हम इसे स्किप कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर हमें काम करना होगा वहां पर हम पूरा नरेशन लिख सकते हैं। फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन में आपको लिख करके दिखा देता हूं कि इसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। बिंग कैश पेड टू राजा, ये जस्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन होता है, कुछ अलग से और चीज नहीं होता है। आप बस बीइंग ऐड करके आराम से अपनी एंट्री पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जिसमें कैश रिसीव कर रहे हैं हम लोग अमन से। 1000 रुपया हम लोग अमन से पैसे रिसीव कर रहे हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1000, और अमन जो कि हमें पैसे दे रहा है, यानी कि वो एक गिवर है, इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपया। मैं सिर्फ डेबिट क्रेडिट इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि आप तीनों ही गोल्डन रूल को याद करके देखिएगा, वहां डेबिट के साथ टू नहीं है, तो टू के जगह पे क्रेडिट होता है, और आप सीधा क्रेडिट ही क्यों ना लिख लें टू के जगह पे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंट्री, फिर इसके बाद से नीचे आप नरेशन यूज कर सकते हैं। बीइंग कैश
रिसीव फ्रॉम अमन। हो गया। तो मैं इस नरेशन को भी स्किप करता हूं, आगे फटाफट मैं आपको सीधा एंट्री करके दिखाता हूं। तीसरा नंबर है रेंट पेड बाय कैश। रेंट खर्च है जो कि हम लोग पेड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500, और कैश हम पेड कर रहे हैं इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे 500। आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी रख दिया है, आंसर भी करके दे रहे हैं। आप इस चाहें तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आंसर को, और फिर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसको 2 बार 3 बार खुद से बना के देख लीजिएगा आप कितनी बार में सारे के सारे सही बना पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने की कोशिश करूंगा, तो प्रैक्टिस सेट के वीडियो को मैं बहुत कम से कम रखने की कोशिश करूंगा। फटाफट मैं सारे एंट्रीज आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। इसके क्या एंट्री हो गए, इंटरेस्ट रिसीव 200, इंटरेस्ट रिसीव यहां लिखना जरूरी हो जाता है जब आप उसको इनकम बनाते हैं। अकाउंट क्रेडिट, अब ये इनकम है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे 200, और कैश अकाउंट डेबिट 200। 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इसको पॉज करके यहां पर नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, देन हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन में कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एसबीआई बैंक को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक जो अकाउंट है वो रिसीवर है। आप जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक आपसे पैसे रिसीव करेगा। डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिसीवर है, बैंक में जब हम पैसे जमा करते हैं तो बैंक रिसीवर होता है, और फिर हमने अमाउंट डाल दी यहाँ पर 2000 रुपये, और फिर हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमको दिया है कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसबीआई बैंक अकाउंट जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जो भी पैसे आप जमा कर रहे हैं, और जमा करेंगे तो पैसा आपके पास से चला जाएगा, इसलिए हम लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे दिया गया है कि परचेज गुड्स बाय कैश, हम लोग पैसे दे करके गुड्स खरीद रहे हैं। तो क्या करेंगे, परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारे पास से आ रहा है, तो हम लोग परचेज को डेबिट कर देते हैं। गुड्स नहीं लिखते हैं अकाउंटिंग में, गुड्स के जगह पर परचेज हो रहा है तो परचेज, अगर गुड्स के जगह पर सेल है तो सेल लिखते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और हम किससे खरीद रहे हैं, तो कैश दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट है 5000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर, जिसमें दिया गया है कि सामान बेचा जा रहा है राकेश को। यहाँ कैश नहीं बल्कि एक नाम दिया गया है। आपको ट्रीटमेंट 1 में पढ़ाया गया था कि जब भी आप किसी पर्सन को दे रहे हैं और उसका नाम लिख रहे हैं तो आपको उधार में एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट 4000, और चूंकि आप बेच रहे हैं तो गुड्स के जगह पे सेल लिखाता है, इसलिए हम लोग सेल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 4000। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन में, जहां पर दिया गया है कि खर्चा पेड किया गया है एक इंटरेस्ट के नाम पे, तो खर्चों को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे 400 और क्रेडिट करेंगे हम लोग कैश को, कैश अकाउंट क्रेडिट 400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कैश रिसीव किया गया है राकेश से 4000, जो कि उसको पहले बेचा गया था। तो वही काम हम लोग करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे राकेश से, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे।
अब कैश को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है। राकेश को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे क्योंकि राकेश एक नाम है और वो एक गिवर है। आप लोगों को रूल से जोड़ जोड़ करके सारे एंट्रीज आप देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। फिर इसके बाद से आता है विड्रॉ कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक से हमें पैसा विड्रॉ करना है, निकालना है। तो विड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, 500 रुपये हम विड्रॉ कर रहे हैं। और बैंक चूंकि गिवर हो गया यहाँ पर, जो हमें पैसा दे रहा है, इसलिए एसबीआई अकाउंट क्रेडिट कर देंगे ST 500। तो ये हो गई टोटल 10 क्वेश्चन की जनरल एंट्री। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मैंने साथ में आपके लिख दिया है। अगर आपको सवाल लगता है इसमें कि कोई क्यों डेबिट या कोई क्यों क्रेडिट हुआ है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसके ऊपर कुछ खास तौर से और विशेष रूप से बात करूंगा और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको उसके ऊपर और ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। तो आप जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आप खुद से जरूर ऐसे सवाल पूछिएगा रैंडमली, जैसे यहाँ पर राकेश क्यों डेबिट हुआ। अगर मेरा सवाल उठे कि राकेश यहाँ पर क्यों डेबिट हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया राकेश को सामान बेचा गया। आप किसी को सामान बेचते हैं तो सामने वाला, जिस पर्सन को आप बेचते हैं, वो क्या होता है? रिसीवर। और गोल्डन रूल क्या है? रिसीवर को डेबिट करते हैं। सेल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि हमने बेचा है तो सामान हमारे पास से चला गया, इसलिए सेल को क्रेडिट किया जा रहा है। ऐसे ही आप किसी के ऊपर रैंडमली पिक करके देख सकते हैं कि किसी को क्यों किया गया है। जैसे एसबीआई बैंक, इसमें क्यों डेबिट हुआ है? अगर ये सवाल उठता है आपका, तो एसबीआई बैंक 5वें नंबर क्वेश्चन में पैसा जमा किया गया है। आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक रिसीवर होता है और इसीलिए उसको डेबिट किया गया है। और आपके पास से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही सिंपली आप इसको इजीली बना सकते हैं अगर आप अच्छे से गोल्डन रूल को याद कर लेते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में दूसरे नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा और जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी तरह के आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए।